आप 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज पास आउट हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी हो, डज़न्ट मैटर। अगर आपका इंटेंट फाइनेंस में करियर बनाना है तो आपने सीएफए के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये पर्टिकुलर सेशन के थ्रू मैं आपको सीएफए की जर्नी में आपका पहला कदम दिलाने में मदद करूँगा। इसमें हम ये समझेंगे कि 2026 में आप अपने सीएफए को कैसे प्लान कर सकते हैं, सीएफए प्रोग्राम क्या होता है, हर नॉलेज जो आपको चाहिए बिफोर मेकिंग एन अवेयर डिसीजन वो इस वीडियो में इंक्लूडेड होगी। मैं पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जी, फाइनेंस इंडस्ट्री को अगर आप देखते हो ना तो इट इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर जो डिमांड है ना, डिमांड फॉर रोल्स डिमांड फॉर रोल्स बहुत ज़्यादा है ना। एंड जो सप्लाई अवेलेबिलिटी ऑफ रोल्स है वो बहुत कम है। तो डेफिनेटली जब डिमांड ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है तो कॉम्पिटिटिवनेस तो ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगी। अब ऐसे कॉम्पिटिटिव सेक्टर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ना सिर्फ स्किल सेट हो, बल्कि आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड क्रेडेंशियल भी हो, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर पाओ। क्योंकि ऐसे ही आप देखोगे बहुत सारे बैरियर्स हैं ना, जो रोड़े बन के खड़े बोलते हैं ना अपन। तो एटलीस्ट एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड क्रेडेंशियल, वो आपको सीएफए मदद करता है देने में। सीएफए प्रोग्राम को देखोगे तो इट इज स्प्रेड ओवर 165 कंट्रीज एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल फॉर्च्यून 500 कंपनीज। आप कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट ले लो, they look after people who have completed their CFA program, who are CFA charter holder. CFA is a degree which help you, समझना, to work in multiple domains। अलग अलग डोमेन में काम कर सकते हो। आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, यहां से आपका फाउंडेशन स्टार्ट होगा सीएफए से। आपको असेट मैनेजर बनना है, फाउंडेशन स्टार्ट होगा। आपको वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है, फाउंडेशन स्टार्ट होगा। आपको कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, यहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट होगा। वैल्यूएशन एनालिस्ट, फाउंडेशन, सीएफए लेवल 1, है ना। आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है, द करिकुलम इज डिजाइंड इन सच अ वे that it will help you to open multiple doors in the era of core finance for you, core finance, समझना। एंड बीइंग, अगर आप एक सीएफए प्रोग्राम करते हो, सीएफए प्रोग्राम में इंटर होते हो, आपको समझना पड़ेगा 165 से ज्यादा देशों में 2,30,000 चार्टर होल्डर्स हैं, है ना। तो इट इज अ ग्लोबल रिकॉग्निशन, है ना। बी रेडी टू बिकम अ ग्लोबल सिटीजन। अगर आपके फ्यूचर में ये प्लानिंग है कि मुझे तो कनाडा जाके सेटल होना है, मुझे न्यूजीलैंड जाके सेटल होना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल होना है, से फॉर एग्जांपल यूके जाना है सर, अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, देन ऑलवेज कीप सीएफए इन योर कार्ड्स। व्हाई? बिकॉज जितनी रिस्पेक्ट सीएफए की इंडिया में है, उतनी ही यूएस में भी है, उतनी ही न्यूजीलैंड में भी है ना। इसके अलावा कोई दूसरी फाइनेंस डिग्री नहीं है ऐसी इन्वेस्टमेंट साइड में। आप अगर सीएफए के करिकुलम पे थोड़ा-सा फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट ये ऐसा नहीं है कोई कि 4 यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम को मिक्स एंड मैच करा और कॉपी करके बच्चों के सामने भेज दिया। मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, देयर विल बी 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन सीएफए। ये दसों सब्जेक्ट्स की जो स्ट्रक्चरिंग है ना, इसके अंदर का जो कंटेंट है, वो इतना प्यारा है दैट इट विल हेल्प यू टू नेविगेट द एंटायर लेवल 2 एंड लेवल 3 विद ईज़। अगर आप लेवल 1 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बनाते हो। जो लोग सीएफए लेवल 1 में किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, है ना, मैंने ये पर्सनली देखा है कि लेवल 2 और लेवल 3 में उनकी स्ट्रगल दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है ना। कारण क्या होता है? लेवल 1 इज द फाउंडेशनल लेवल, आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को खड़ा करता है। ठीक है, अपन एक एक करके समझेंगे आगे फ्यूचर में कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके अंदर की चीजें क्या हैं। बट ये जो सीएफए प्रोग्राम है ना, आप देखो इसके मेन सेक्टर्स कौन से हैं जहां पर सीएफए प्रोग्राम की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, इसमें नंबर 1 आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखोगे ऑलरेडी हाई ग्रोथ सेक्टर है, कैपिटल मार्केट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बढ़ता ही रहेगा। सेकंड इज असेट मैनेजमेंट, वी आर ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ।
इन एसआईपी इनफ्लोज, है ना? अगर एवरेज ऑन एन एवरेज देखोगे तो 40% एयूएम का ग्रोथ है एसेट मैनेजमेंट में। थर्ड इज वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट मीन्स पर्सनल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, यू आर एडवाइजिंग समबडी टू पुट देयर मनी इनटू, ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीना। एंड डेफिनेटली जो फिनटेक है, इतना ज्यादा इनोवेशन है फाइनेंस में, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ एआई, दैट स्टार्टअप्स के अंदर भी अब नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होने लगी है फॉर द पीपल कैरिंग टेक्निकल नॉलेज। ऐसे लोग जो सीएफए हैं, दिस इज द आउटपुट। आपका आउटपुट कुछ ऐसे निकलेगा। जब आप सीएफए बन के निकलोगे ना, तो ऐसे नाम इस लिस्ट के अंदर, एक ग्लोबल लिस्ट होगी आपकी, ठीक है, जिसमें दुनिया में जितने लोगों ने 2025 में चार्टर होल्डर जिनको मिल रहा है सीएफए का, है ना, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, वो गेन करना पड़ता है आफ्टर ऑल 3 लेवल्स, उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर चार्टर होल्डर, राइट? तो यहाँ पर वो नाम छपता है भाई, लोग इसको प्रिंट करा के, फ्रेम करा के रखते हैं, लेजिट रखते हैं, ठीक है। एक बात बताऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंजीनियरिंग से हो, कॉमर्स से हो, सर मैं तो होटल मैनेजमेंट से हूँ चलेगा, फार्मेसी से हूँ चलेगा, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो नहीं हो, सीएफए इंस्टीट्यूट को ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिजाइन ही ऐसा है कि बिल्कुल बेसिक से उठा के खड़ा करता है। सीएफए इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए पता है? सीएफए इंस्टीट्यूट को चाहिए आपका क्यूरियस माइंडसेट, क्वेश्चन आस्किंग माइंडसेट, आपका कमिटेड एटीट्यूड टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन, टूवर्ड्स योर ओन लाइफ, टूवर्ड्स लर्निंग, है ना, एंड आपका एथिकल बिहेवियर, योर कमिटमेंट टू रिमेन एथिकल। These three things are most important requirement for anyone looking forward to appear in CFA program. कई लोगों को ऐसा मिथ होता है कि सीएफए तो जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के काम आता है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के काम आता है। आप अगर देखोगे ना, अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो 20 से 22 ऐसे डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स है जहां पर सीएफए की डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी और डिमांड है। और सीएफए इंस्टीट्यूट के सोर्स से कोट कर रहा हूं, जो सीएफए चार्टर होल्डर्स है ना ग्लोबली, उनके आप देखो टॉप 5, टॉप 6 डेजिग्नेशंस क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजर, इक्विटी एनालिस्ट, प्राइवेट वेल्थ मैनेजर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट, ट्रेडर्स। किन डोमेन में प्रैक्टिस कर रहे हैं? फाइनेंस की इक्विटी मार्केट्स, शेयर मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट वेल्थ, प्राइवेट मार्केट, स्टार्टअप्स के अंदर अल्ट्रा एचएनआईज को कंसल्टेंसी दे रहे हैं, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग करवा रहे हैं, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, आपने कभी नाम सुना हो इनका तो, है ना, रियल स्टेट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में की कैटेगरी में आता ही है, उसके अंदर पीपल आर सर्विंग। तो ऐसा नहीं है दैट इट, समझना मेरी बात, मेरे को जितना समझ में आ रहा है, सीएफए प्रोग्राम करना आपको कहीं से कहीं तक भी लिमिट तो नहीं करने वाला है, ये बात तो अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? वो आपको मैक्सिमाइज करेगा, आपकी स्किल सेट को मैक्सिमाइज करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करेगा, यही उसका ऑब्जेक्टिव है, और इसीलिए आप अपना टाइम दोगे, इसीलिए आप बहुत बड़ा इन अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करोगे फ्यूचर में। सब बात करेंगे इसके ऊपर। थोड़ा प्रोग्राम को समझ लेते हैं, ये एक्चुअल में है क्या चीज। सर ये सीएफए इंस्टीट्यूट क्या है? सीएफए इंस्टीट्यूट अगर आप देखोगे ना, तो ये यूएस में रजिस्टर्ड एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स को एजुकेशन और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑफर करता है। ये खुद को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताता है, रजिस्टर्ड है वैसे ना। अब ये कौन से 2 प्रोग्राम्स ऑफर करता है? एक ये सीएफए ऑफर करता है, एक सीआईपीएम ऑफर करता है, वैसे तो बहुत सारे करता है, अभी ईएसजी वगैरह के प्रोग्राम्स, मॉड्यूलर सर्टिफिकेशन सब आ गए, बट ये 2 मेजर प्रोग्राम्स हैं ना। अब एमबीए के अंदर क्या है सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एमबीए एंड अ सीएफए? सबसे मेजर डिफरेंस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एमबीए करूं कि सीएफए करूं। तेरे को समझना पड़ेगा, एमबीए में है ना, वो तेरे को बिजनेस के बारे में भी पढ़ाएगा, वो फाइनेंस भी पढ़ाएगा, वो एचआर भी पढ़ाएगा, वो कॉस्टिंग भी पढ़ाएगा, वो ऑपरेशंस भी पढ़ाएगा, वो मार्केटिंग भी पढ़ाएगा, वो सेल्स भी पढ़ाएगा, वो लीगल कंप्लायंस भी पढ़ाएगा, लॉ भी पढ़ाएगा, सब पढ़ाएगा, टैक्स भी पढ़ाएगा।
तेरे को बिजनेस के हर चीज के बारे में थोड़ा 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 नॉलेज दे दिया जाएगा। सीएफए जो है ना, सीएफए इज अ फाइनेंस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, और इसके अंदर लेवल 1 फाउंडेशन है, लेवल 2 कंसेप्चुअल डीप डाइविंग है, एंड लेवल 3 एप्लीकेशन ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2, स्पेशली इन द एरिया सच एज वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, asset classes, various asset classes, equity, fixed income and ethics। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे तो फाइनेंस में ही करियर बनाना है ना, तो सीएफए इज योर थिंग सर। सीएफए में पैसा बहुत ज्यादा, तो एमबीए में भी उतना ही लगेगा। सर मैं कैट की प्रिपरेशन देता हूं, साल में एक बार होता है, अगर कभी गलती हो गई उसमें तो फिर पूरा साल रुक जाओगे आप, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप, आपके पास समय है, आप एलिजिबल हैं, तो आपको इमीडिएटली सीएफए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सर ये प्रोग्राम होता क्या है, इसमें 4 चरण है, 4 स्टेजेस। सबसे पहले यू नीड टू क्लियर लेवल 1, फिर आप लेवल 2 क्लियर करेंगे, लेवल 3 क्लियर करेंगे। जब आप यहां पर होंगे तब ऐसा बोला जाएगा दैट यू हैव पास्ड ऑल 3 लेवल्स ऑफ सीएफए प्रोग्राम। यहां तक भी आपकी पहचान यही होगी। फिर आपने या तो 4 इयर्स का या फिर 400 आवर्स का अगर एक वर्क एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको सीएफए इंस्टीट्यूट चार्टर होल्डर दे देगा, आपको बोल देगा कि नहीं, यू आर अ चार्टर नाउ, सीएफए चार्टर होल्डर नाउ। एंड फिर जो होगा, फिर एक बार आप अगर चार्टर बन गए तो फिर आपके नाम के आगे सीएफए लिखा रहेगा, नेम कॉमा सीएफए, नाम के आगे, नाम के पीछे नहीं, मतलब नाम के पीछे, नाम के आगे नहीं। ठीक है। सीएफए प्रोग्राम की ये 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें स्टेप नंबर 1 जो है ना, वो सीएफए लेवल 1 है। लेवल 1 में जैसे मैंने बोला फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है, आपको बेसिक कंसेप्ट्स को ग्रास्प करना है। 1500 से ज्यादा टर्म्स हैं इसके अंदर, 1500 से ज्यादा टर्म्स हैं, अलग 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 अलग। जो असेसमेंट होगा वो 2 अलग अलग पेपर्स, 2 अलग अलग सेशंस होते हैं। ठीक है, सेशन 1 सेशन 2। उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट होगा, एक क्वेश्चन होगा, 3 ऑप्शंस होंगे, आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन, है ना। जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो सब कंसेप्चुअल कैलकुलेशन होंगे। क्या आप कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे? एब्सोल्युटली। टेक्सास का BA2 प्लस कैलकुलेटर है, आप वो यूज कर, है ना। लेवल 1 इतना है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो नॉन फाइनेंस से फाइनेंस वाली जर्नी है ना आपकी, कि सर मुझे तो फाइनेंस में कुछ आता ही नहीं है, फ्रॉम देयर टू मुझे फाइनेंस में बहुत कुछ आता है सर, ये जो है ना, ये सीएफए लेवल 1 आपको कंप्लीट करने में मदद करेगा। ठीक है। और एक बात बताऊं, इसकी खूबी क्या है, लेवल 1 एग्जाम जो है ना, वो साल में 4 बार होते हैं। कब कब होते हैं लेवल 1 एग्जाम साल में 4 बार? फेब्रुवरी में होते हैं, मई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, नवंबर में। लेवल 2 एग्जाम साल में 3 बार होते हैं, मई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, नवंबर में होते हैं। एंड लेवल 3 एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, फेब्रुवरी में होते हैं, अगस्त में होते हैं, है ना। इससे ज्यादा अचंभे वाली बात एक ये है कि जो 10 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो लेवल 1 में, ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स, है ना, मेजॉरिटी ऑफ देम विल लीड टू लेवल 2, ऑल 10 विल लीड टू लेवल 2, एंड इनका सबका एप्लीकेशन विल लीड टू लेवल 3। तो आपका करिकुलम चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसकी डेप्थ, उसका रिगर लेवल 2 में जाके चेंज हो जाता है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम वैसे के वैसे ही है, समझना। तो आपको लेवल 1 देना है। लेवल 1 की रिक्वायरमेंट क्या है, इनरोलमेंट के लिए अपन अलग से बात करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर है, आप एक बार वो देते हो, 5 से 7 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है। पिछले 10 साल का अगर आप पासिंग रेट देखोगे तो 41% है लेवल 1 का। लेवल 2 क्या है, आपने लेवल 1 एग्जाम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर लेवल 2 विद ऑल अदर एलिजिबिलिटीज। यहां पर असेसमेंट कैसा होता है,
यहाँ पर है ना आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको एक केस स्टडी दी जा सकती है और उस केस स्टडी के बेसिस पे आपके पास 5 ऑप्शनल क्वेश्चन एमसीक्यूज़ होंगे, 4 एमसीक्यूज़ होंगे, है ना? तो एक डेटा सेट, एक क्वेश्चन सेट बनता है पूरा का पूरा। वो एक ही टॉपिक पे होता है मोस्टली बट एक से ज़्यादा टॉपिक्स भी कवर करा जा सकता है उसमें। लेवल 3 के अंदर क्या होता है? लेवल 3 के अंदर ये जो लेवल 2 में कॉम्प्रिहेंशन वाले की पैराग्राफ है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज़ है, वो तो रहता ही है ना? साथ में और आपको 3 में से कोई एक पाथवे पिक करना पड़ता है, ठीक है? इसमें आप देखोगे हाईएस्ट पासिंग लेवल 3 में होती है, कारण क्या होता है आप में ऑलरेडी बहुत सिंसियरिटी आ जाती है। सर लेवल 1 में एनरोल कैसे करना है? मेरे को कैसे समझ में आएगा कि मैं लेवल 1 में एनरोल करने के लायक हूँ कि नहीं? एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट समझना। क्या आपके पास एक इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट होना चाहिए? ये लगेगा आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। रजिस्ट्रेशन करते समय इसकी कोई रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। अपीयर होने के टाइम लगता है वो, रजिस्ट्रेशन के समय नहीं है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए या तो बैचलर्स डिग्री कंप्लीटेड हो, समझना, या फिर बैचलर्स डिग्री के कंप्लीशन से, जैसे यहाँ पर कंप्लीशन है, वहाँ से अभी कम से कम 23 महीने बचे हैं। मतलब आपके ग्रेजुएशन कंप्लीशन से 2 साल के अंदर-अंदर, है ना? आप कर सकते हो। क्या मैं फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में ये कर सकता हूँ अगर मेरा 3 साल का ग्रेजुएशन? तो नहीं कर सकता। क्या सेकंड ईयर की बिगिनिंग में कर सकता हूँ? 23 मंथ्स अगर रह गए, 23 मंथ या उससे कम समय अगर बचा है आपके ग्रेजुएशन होने में, तो आप कर सकते हो। समझना, या तो बीकॉम बैचलर हो या फिर आप करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, 2 साल बचे अभी मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में, 2 साल या उससे कम, या फिर आपके पास ऑलरेडी 4000 घंटों का वर्किंग एक्सपीरियंस है, समझना। ये सब चीज़ें अगर हैं, तो आप सीएफए लेवल 1 की एलिजिबल हो इसके अंदर एनरोल करने के लिए, ठीक है? कोई बोलता है कि सर कोई बता पाएँगे आप कि सीएफए लेवल 1 के अंदर जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो कैसे क्या कितने आते हैं? क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है? सीएफए इंस्टीट्यूट खुद ही बोलता है कि हम जो नॉलेज टेस्ट करते हैं, वो की टर्म्स का टेस्ट करते हैं, कांसेप्ट्स एंड फॉर्मूलास का टेस्ट करते हैं, व्हिच इज़ अ फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। 180 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होते हैं ना, एंड आपके पास अप्रोक्सीमेटली 90 सेकंड्स होते हैं एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, और दो आपके पास 135 मिनट्स के सेशंस होते हैं। 2 घंटा 15 मिनट के दो सेशंस होंगे, मतलब टोटल 4.5 घंटे का पेपर है ना, और 180 क्वेश्चन आएंगे 4.5 घंटे में। बच्चे बहुत आराम से, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हो तो ये बहुत आराम से निकल के आएगा। सीएफए लेवल 1 में कैसा डेटा सेट आता है वो समझो, कैसा स्ट्रक्चर आता है क्वेश्चन का वो समझो। एक सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन आ सकता है कि अ बेसिक assumption ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज दैट a security price move in pattern that persists for a long period, a stock market price will approach to its intrinsic value over a period of time, and a financial statement provide information crucial to valuing of stock। ऑप्शन नंबर ए, है ना? या फिर वो बोल देगा मोस्ट लाइकली क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी के कैलकुलेशन में इनमें से कौन सी चीज जुड़ी हुई है, मोस्ट लाइकली इंक्लूड होती है? तो या तो मोस्ट लाइकली लीस्ट लाइकली वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट एवरीथिंग इज डूएबल। सर आप तो काम की बात करो, काम की बात करनी है तो काम की बात करो। 12 फरवरी 2026 को रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो रही है अगस्त अटेम्प्ट की, है ना? अगर अभी आप जागे हो तो 11 फरवरी से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो रही है लेवल 1 नवंबर 2026 की, और ये 11 अगस्त तक चलेगी। बट आप समझना, जो अर्ली रजिस्ट्रेशन है ना, जो सबसे कम पैसे में होगा विदाउट एनी लेट फीस, दैट इज ओनली टिल अप्रैल 15।
उसके बाद आप लेट फीस के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? फिर आपकी जो एग्ज़ाम आपको शेड्यूल करना है कि आपको कौन-सा सेंटर चुनना है, कौन-सी डेट चुननी है, वो 18th ऑफ अगस्त तक आपको कंप्लीट करना है एंड 11th से 17th नवंबर के बीच में आपके सीएफए के पेपर होंगे। अगर आप बिना लेट फीस के जाते हैं, तो $1140 90 रुपीज़ पर डॉलर से मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना? और अगर लेट फीस के साथ जाते हैं, तो आपको कुछ $350 और देने पड़ेंगे। तो बड़े आदमी होते हैं। ठीक है, अब ये तो देना ही पड़ेगा। सर अगर ये नहीं है तो फिर क्या करना है? ये अगर नहीं है इन केस आपके पास, तो सबसे आसान काम है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, वेट करो जल्दी, ठीक है? अगर स्कॉलरशिप का वीडियो आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, थोड़ी लेट देख रहे हो, स्कॉलरशिप का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो हम एक लाइव वेबिनार लेके आ रहे हैं जल्दी स्कॉलरशिप। सीएफए की कॉस्ट क्या है? देखो 3 लेवल है सीएफए में और आपको तीनों ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर है ना पार्शियल सीएफए, सेमी सीएफए नहीं होता है और कम से कम 36 मंथ्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सीएफए के तीनों लेवल करने में आप मान के चलो तो 3 से 5 लाख का खर्चा हो सकता है। डिपेंड करता है आप कितने अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो, डिपेंड करता है आप कोचिंग ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो कौन-सी कोचिंग ले रहे हो, कितनी महँगी कोचिंग ले रहे हो, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट। ठीक है? कि कितना कॉस्ट लगेगा आपका। अंडरस्टैंड? कुछ सर ये तो ताव भरने वाली बात हो गई कि आप तो धड़ाधड़ बस ताव पे ताव भरे जा रहे हो सीएफए में। आप तो ये बताओ कि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सीएफए में है ना फेलियर रेट बहुत हाई है। सदियों से लेवल 1 में मोर देन 50% फेलियर रेट है। हर 2 में से 1 बच्चा फेल होता है सोच, है ना? तो कितना डिफिकल्ट एग्ज़ाम है। इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। It requires exceptional self-discipline. Why I'm saying this? Because it is an correspondence course, online course. कोई जॉब की गारंटी या प्लेसमेंट जैसी चीज़ सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से है नहीं। तो आपको ना सिर्फ क्योंकि वहाँ यूएस में कल्चर ही नहीं है ना कि कॉलेज प्लेसमेंट का ज़िम्मेदार है। कॉलेज बोलता है मैंने पढ़ा दिया अब तुम खुद ढूँढो जाके। हमारा काम पढ़ाना था, आपका काम ढूँढना है ना? तो आपका काम यहाँ पर ना सिर्फ सीएफए करिकुलम को पढ़ना, समझना और एग्ज़ाम क्लियर करना है, बल्कि अपनी अपस्किलिंग भी करना है। और अगर हम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से आ रहे हैं, अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है हमारी, है ना? हम गाँव के हैं, अंग्रेज़ी कमज़ोर है हमारी, तो हमें फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। द रीज़न इट्स अ ग्लोबल एग्ज़ाम। तू बोलेगा सर भोजपुरी में पेपर बना के ट्रांसलेट कर दो, तो वो तो होने से रहा मेरे भाई। ठीक है? अंग्रेजी का एग्ज़ाम है, अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा, ग्लोबल एग्ज़ाम है। सर क्या मैं दे पाऊँगा? बिल्कुल दे पाएँगे, है ना? अगर आपने ये सोच लिया ना कि आप नहीं दे पाओगे, आप तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो, मैं तो सर हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़ा हूँ, कुछ भी नहीं होना है। नहीं दे पाओगे फिर, मत दो। अगर क्योंकि एक लैंग्वेज ही तो है, क्या बड़ी बात है? इतना सीख रहे हो और सीख जाओ। आप देखो पिछले पिछले 5 साल में जो 10 अटेम्प्ट हुए हैं, 15 अटेम्प्ट हुए हैं, 20 अटेम्प्ट हुए हैं, इसमें आप देखिए फर्स्ट बार में आधे से ज़्यादा लोग फेल होते हैं। ये पासिंग परसेंटेज 50 के ऊपर तो कभी गए ही नहीं है। डरा नहीं रहा हूँ आपको, आपको बता रहा हूँ कि आपको तैयारी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी सीएफए की। सीएफए की सर अब बताओ लड्डू क्या मिलेगा? सैलरी स्ट्रक्चर। लेवल 1 देखो एग्ज़ैजरेशन हो सकता है थोड़ा-सा, हायर साइड आपको लग सकती है, बट अगेन मल्टीपल सर्वेज़ के अंदर ये फिगर निकल के आता है। बहुत बहुत ज़्यादा आई वुड से सब्जेक्टिव है। ना कि आपने प्रीवियस में एजुकेशन क्या कर रखी है उस पे भी डिपेंड करता है। आप सिर्फ बीकॉम करके आए हो, सिर्फ कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में ही हो, लेकिन एक लेवल 1 कैंडिडेट है, डिसेंट ठीक-ठाक काम कर रहा है, तो 3-4 लाख रुपए की सैलरी तो मिलती है। मतलब अगर इंटर्नशिप या जॉब लगती है तो। लेवल 2 के अंदर 6 से 10 हो जाता है, लेवल 3 के अंदर आप 8 टू 10, 12, 15 तक पकड़ सकते, देयर इज़ नो लिमिट। देयर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ माइन 17 लाख, 18 लाख का नौकरी लगा था। मतलब अगेन डिपेंड्स। चार्टर होल्डर 18 प्लस पे जाते ही जाता है, ठीक है? क्योंकि 3-4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका होता है, सीए पे लग चुका होता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है।
सीएफए इंस्टीट्यूट के हिसाब से सी इंडिया में जो एवरेज सीएफए चार्टर होल्डर की सैलरी है वो 28.6 lakhs है। डेफिनिटली ऑन अ वेरी हायर साइड बिकॉज़ द सैंपल साइज़ इज़ वेरी लो ओवर हियर इन इंडिया एज़ ऑफ नाउ। बट जैसे-जैसे फ्यूचर में सैंपल साइज़ इंक्रीज़ होगा, थोड़ा-सा करेक्ट होनी चाहिए। मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। ना ऐसा मत सोचना करोड़ों रुपए की नौकरी मिलेगी, बस सीएफए लेवल 3 कर लो और करोड़ों रुपए की नौकरी मिलेगी। अब हमें समझना है कि जो नॉलेज हम गेन करेंगे ना, जो हमारा करिकुलम है सीएफए लेवल 1 का, वो एग्ज़ैक्टली क्या है? बिकॉज़ दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट नॉलेज व्हिच यू विल बी गेनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब गणित, अर्थमेटिक्स। यही तो है वो शैतान जिससे हम हमेशा भागते रहे हैं। अभी भी भागते रहो। आप समझना यहाँ पर है ना, यू नीड अ डिफरेंट माइंडसेट। कितने लोग हैं जो गणित से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपको यहाँ पर कोई फ़ॉर्मूला नहीं रटना है, आपको यहाँ पर कोई थ्योरम प्रूव नहीं करनी है, आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने गणित के। यहाँ पर है ना रादर मेन चीज़ है एप्लीकेशन ऑफ कांसेप्ट। सर मैथमेटिक्स में भी थ्योरी है क्या? मैथमेटिक्स में भी थ्योरी है। आप देखोगे ना मैथमेटिक्स में जैसे रेट्स एंड रिटर्न्स, क्या ये बेसिक फाउंडेशन चैप्टर है? बेसिक फाउंडेशन चैप्टर है। ये बेसिक फाउंडेशन चैप्टर है। ये वाला 100% कंसेप्चुअल चैप्टर है। ये सारे के सारे यहाँ से नीचे वाले 100% कंसेप्चुअल चैप्टर है। पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स, दिस इज समथिंग व्हिच इज 100% क्वांट बेस्ड चैप्टर। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप क्वांटिटेटिव मेथड जब पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ रहे होंगे कि रेट्स एंड रिटर्न्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रोबेबिलिटी, पोर्टफोलियो, सिमुलेशन, है ना, हाइपोथेसिस, लीनियर रिग्रेशन, बिग डेटा टेक्निक्स, इन सब की चीजों को आप फाइनेंस में कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज समथिंग विच विल बी रीडिंग, राइट। इकोनॉमिक्स, जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। है ना, माइक्रो मतलब कंपनी में डिमांड सप्लाई क्या चल रही है, प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें। मैक्रो मतलब इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, जीडीपी क्या चल रही है देश की, ना बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप सोचते हो कि मैं फाइनेंस में मुझे ऐसा लेवल पे आना है ना, कि मैं सीएनबीसी देखूं तो मुझे समझ में आवे कि क्या चल रहा है, अभी नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता? आप डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपका इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है। इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है। अगर आपको फाइनेंस समझना है और डॉट्स को कनेक्ट करना है, तो गुरु तो इकोनॉमिक्स को बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पर क्या-क्या सीखेंगे? फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर सीखेंगे, कि फर्म्स कितनी तरीके की होती हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं। आप यहाँ पर बिज़नेस साइकिल सीखेंगे, अलग-अलग बिज़नेस साइकिल्स क्या होती हैं। आप यहाँ पर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट्स बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक्स बनाती है, आरबीआई बनाती है। आप ये देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड पे कैसे असर करता है। आप यहाँ पर पहली बार फॉरेक्स के फ्लो को समझेंगे और एक्सचेंज रेट रिलेटेड चीजें समझेंगे। डॉलर रुपया, रुपया यूरो, डॉलर यूरो, है ना, ये ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, ये सब चीजें क्या होती हैं। कॉर्पोरेट इशूअर मतलब, कॉर्पोरेट इशूअर का बहुत सिंपल सा मतलब है, ये क्या आपको अलग अलग तरीके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताएगा कि ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या होता है, इक्विटी होती है, डेट होता है ना, कितने तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं एक कंपनी में। इन्वेस्टर और कंपनी के अलावा और कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स कहलाए जाते हैं। एक कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, बिजनेस को डे टू डे धंधा रन करने के लिए क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना, कितना पैसा चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है और उसका लोकेशन कैसा है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा, बिजनेस का मॉडल कैसा है, किस मॉडल पे बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। ये सारी चीजें जो आप समझते हो, ये आप कॉर्पोरेट इशूअर में समझते हो, ठीक है।
फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इट इज़ लाइक अ रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब मेरे पास कितनी इनकम आई, कितना खर्चा हुआ, क्या मार्जिन बच रहा है। बैलेंस शीट, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज़ है। कैश फ्लोज़, कितना कैश आया, कितना कैश गया। फिर हम इन्वेंटरीज़ पे डिस्कशन करते हैं, जो मेरे गोडाउन में माल रखा हुआ है बेचने के लिए, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर हम लॉन्ग टर्म असेट्स पे बात करते हैं। लॉन्ग टर्म असेट्स मतलब फिक्स्ड असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, जेसीबी। फिर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ पे बात करते हैं, ठीक है? इनकम टैक्सेस पे बात करते हैं। इनकम टैक्स पे बात करते हैं मतलब कि टैक्स समझते हैं कि टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। फिर ये समझते हैं कि जब ये तीनों चीज़ें बनाई जाती हैं, तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी से बना रहा है इसको। क्या रिपोर्टिंग की एक क्वालिटी होती है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसके हिसाब से आपको रिपोर्ट करना है। बिल्कुल। अलग-अलग टेक्नीक्स क्या हो सकती है फाइनेंशियल एनालिसिस की, जैसे इसमें रेशियोज़ का कवरेज है। एंड लास्ट में फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर थोड़ी-सी बातचीत इसके अंदर कवर करी जाती है। दैट इज योर सब्जेक्ट नंबर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आराम से समझो। सब्जेक्ट नंबर 5 इक्विटी, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी है। अलग अलग इंडेक्सेस जो होते हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, है ना, कब रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है, समझ रहे हो आप। ये सब चीजें, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ इंडेक्स, रीबैलेंसिंग ऑफ इंडेक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर। फिर ज्ञान है मार्केट की एफिशिएंसी के बारे में, कि मार्केट कितना एफिशिएंट है, कितना इनएफिशिएंट है। फिर इक्विटी सिक्योरिटीज क्या होती है, कितने तरीके की होती है, प्रेफर्ड और नॉन प्रेफर्ड, कॉमन, है ना, क्लास वाइज सिक्योरिटी। कंपनी का एनालिसिस कैसे करा जाता है, इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करा जाता है। फोरकास्टिंग, भविष्य के बारे में आपको जानना है, बहुत प्रैक्टिकल है, कैसे करा जाता है। एंड हार्ट एंड सोल ऑफ सीएफए लेवल 2, इक्विटी वैल्यूएशन, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर है आपके पास सब्जेक्ट नंबर 5 में। फिर फिक्स्ड इनकम आता है, जहां पर आप अलग अलग तरीके के बॉन्ड समझते हैं, ठीक है, उनके बॉन्ड के वैल्यूएशन निकालना समझते हैं, यील्ड का कैलकुलेशन समझते हैं, आप इंटरेस्ट रेट और टर्म्स स्ट्रक्चर समझते हैं। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है फिक्स्ड इनकम में, ड्यूरेशन कन्वेक्सिटी, आप वो समझते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट्स, ठीक है, जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या होते हैं वो समझते हैं, कौन इसको इशू करता है, क्या रिस्क है, फॉरवर्ड कंटिंजेंट कमिटमेंट क्या होता है, ऑप्शन स्वैप क्या होता है। डेरिवेटिव्स में तो वाकई में बहुत डेप्थ में गए। आर्बिट्रेशन रेप्लिकेशन के थ्रू आप कैसे डेरिवेटिव की प्राइसिंग निकालते हैं, आप ये चीज समझ में आती है। डेरिवेटिव अगर आप आज इग्नोर कर रहे हो तो यू आर मेकिंग अ बिग लॉस, है ना। यू कैन नॉट सस्टेन इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सिर्फ सट्टेबाजारी के काम की चीज नहीं है। डेरिवेटिव का जितना यूज सट्टा व्यापार के लिए होता है, उससे ज्यादा क्या हेजिंग के लिए होता है। आपको फ्यूचर का घाटा कम करता है डेरिवेटिव, एब्सोल्युटली। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मतलब जो चीज इक्विटी और डेट में ना आए वो अल्टरनेटिव, मतलब रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसीज, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटीज, ये सब अल्टरनेटिव के अंदर आएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मेरे पास ये सारी असेट क्लासेस हैं, इक्विटी है, डेट है, फिक्स्ड इनकम है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं अलग अलग तरीके के। इनके रिस्क और रिटर्न्स को समझना, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, ये काम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है ना। पोर्टफोलियो की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन करना, बिहेवियरल बायसेस जो हैं उनको संभालना, और रिस्क को मैनेज करना। एट द एंड ऑफ द डे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मैनेज द रिस्क। एंड 10th होता है विच इज द बेबी ऑफ सीएफए इंस्टीट्यूट, दैट इज एथिक्स। इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, कोड्स हैं और गिप्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको पढ़ने, एथिक्स का एप्लीकेशन पढ़ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। जहां भी असमंजस में आओगे ना, आप सर एक एग्जाम्पल देके बताओगे, बिल्कुल। से फॉर एग्जाम्पल आप कहीं काम करते हो, एक क्लाइंट आपके पास आया, बोला एक काम करो ना, ये लो रॉयल इनफील्ड की चाबी आपके पास रखो, आज से आपकी हो गई। क्या आप ले लोगे उससे गिफ्ट? नहीं, क्यों? क्योंकि आज आपने अगर रॉयल इनफील्ड की चाबी उससे ले ली, तो कल वो आपसे आके अपना काम करवाएगा ना। ही विल मेक यू टू डू बायस वर्क, ही विल मेक यू टू डू समथिंग विच इज नॉट राइट, इट इज अनएथिकल, समझ रहे हो। द एग्जाम इज वेरी ट्रांसपेरेंट,
इतना स्ट्रक्चर्ड एग्जाम आपने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा होगा मेरे भाई। एलओएस में अगर लिखा है कि इस कंसेप्ट को डिस्क्राइब करो, तो उस कंसेप्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। एलओएस में लिखा है कि इस कंसेप्ट को कैलकुलेट करो, इवैल्यूएट करो, तभी वहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। एवरीथिंग डिपेंड ऑन एलओएस। एलओएस मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। ये कहाँ मिलेगी? आपको करिकुलम में मिल जाएगी। हर टॉपिक के पहले ऊपर लिखी होती है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारी सीएफए इंस्टीट्यूट बोलता है। एलओएस का मतलब ये है कि अगर एक बच्चा ये टॉपिक पढ़ रहा है, तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारी बच्चे से ये अपेक्षा है, ये एक्सपेक्टेशंस है। दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम द स्टूडेंट टू लर्न, टू नो व्हाट, टू बी एबल टू डिस्क्राइब, to be able to determine is calculation, to be able to calculate, to be able to evaluate, to be able to analyze। ये आपको समझना है ना? इधर का उधर नहीं होता, ये बात समझ। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चनिंग नहीं आती है। सर सबसे बड़ी चीज, क्या मुझे कोचिंग लेना है कि नहीं? क्या मुझे कोचिंग लेना है क्या? समझना, क्या आपको कोचिंग लेना है क्या? मेरे पर्सनल थॉट्स हैं यस। उसका रीजन समझाता हूं क्यों। 10 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 9 चैप्टर्स मान लेते हैं, तो 90 चैप्टर्स हो गए। हर चैप्टर में ऑन एन एवरेज 7 एलओएस मान लेते हैं, 630 एलओएस हो गए। 630 तो टेस्टेबल कंसेप्ट है, इसमें एक एलओएस में मल्टीपल कंसेप्ट भी रहते हैं। ठीक है, नंबर वन। एक कि करिकुलम जो है ना वो बहुत वाइड है। दूसरा, आप ऑलरेडी इसमें 1.2 प्लस लाख रुपीस लगा चुके हो, 2 सवा 2 लाख रुपए आपका ऑलरेडी लग चुका है। डोंट टेक द रिस्क। आपको एक, अगर आप ये खुद से करते हो तो आपको एक एक्सेप्शनल लेवल ऑफ कमिटमेंट लगेगा खुद से कि मैं रोज बैठ के पढूं। और पता है प्रॉब्लम क्या होती है खुद से करने में? गलतियां जब तक पता चलती है ना जो हमने करी है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कोच का सहारा लो। सर अब ये बताइए कि कोचिंग डिसाइड कैसे करनी? मैं तो खुद, मेरी भी कोचिंग चलती है, इसलिए मैं आपको एकदम फेयर बताता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी ज्वाइन करो। सबसे आसान तरीका है इसको करने का, आप है ना, यू गो टू यूट्यूब। यूट्यूब में बहुत सारे अलग अलग सीएफए मास्टरों ने अपनी अपनी कोचिंग के डेमो क्लासेस डाले हुए हैं। आप ये जो इनकी डेमो क्लासेस होती है ना, वो डेमो क्लासेस को आराम से वॉच करो, आराम से देखो। कम से कम 3 से 4 आवर देखना। मतलब आप लेक्चर उसी का खरीदना जिसको आप 3 4 5 6 घंटे देख सकते हो। कारण क्या है? आपको मिनिमम 250 से 300 घंटे उस व्यक्ति के साथ गुजारने है ना। ये जो बंदा होगा जिसकी भी कोचिंग आप लोगे, वो आपके पूरी फाइनेंस जर्नी को कार्व करेगा, आपके दिमाग में फाइनेंस के फाउंडेशंस डालेगा। वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। समझ रहे हो आप? अगर आप पार्थ वर्मा क्लासेस के साथ यानी मेरे साथ सीएफए लेवल 1 प्रेप करना चाहते हो, तो हमारा जो कोर्स है उसका ब्रोशर तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ में चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। पार्थ वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाओ और बहुत आराम से जाके, है ना, अपना सीएफए के बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हैं, 10 के 10 सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स। ठीक है? लेकिन बस ये है, देखो सारे आराम से, बट अपने को है ना डिसीजन मेकिंग करने में ओवर डिले नहीं करनी। अगर हम यहाँ से अगस्त अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हैं, तो हमारे पास हार्डली वी हैव 6 मंथ्स इन हैंड। इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर नवंबर अटेम्प्ट, वी हैव हार्डली 8 9 मंथ्स इन हैंड। राइट, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टाइम। इसके बीच में सारे तीज त्योहार सब आ जाएगा। ये सब चीजों को मैनेज करते हुए आपको खुद के साथ, है ना, एक कमिटमेंट देना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस प्रिपरेशन जर्नी में मदद करूं, तो मैंने आपको बताया पार्थ वर्मा क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, ढेरों डेमो लेक्चर्स हैं। नीचे बॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ब्रोशर की लिंक है, जाओ आराम से देखो। कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं।
और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। सर, जो आपके लेक्चर्स हैं, क्या उसमें बेसिक कवर है? एब्सोल्यूटली, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड फ्रॉम स्क्रैच। सर, क्या ये जो आप प्रोग्राम है आपका, क्या ये सफिशिएंट है सीएफए लेवल 1 क्लियर करने के लिए, या मुझे कुछ और भी लेना पड़ेगा? आई प्रॉमिस दिस टू यू, आपको प्रोग्राम के बाद कुछ भी और एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई मॉक वॉक कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। सर, जो आपका टीचिंग स्टाइल रहेगा, जो लैंग्वेज रहेगी, वो क्या रहेगी? देखो भाई, मैं तो हिंदी में बात करता हूँ, है ना? स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, कंसेप्चुअल की क्लैरिटी और उसके रिटेंशन के लिए, है ना? जो अपना तरीका है नॉर्मल बातचीत करने का, एकदम देसी, वैसे ही सीखेंगे, वैसे ही एग्ज़ाम बच्चे पास कर रहे हैं, धमाके मचा रहे हैं, ठीक है? डाउट्स अगर कुछ आए तो पहली बात तो आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर फिर भी डाउट आ गए तो एक पूरा डेडिकेटेड डाउट फोरम है। वहाँ पर मेंटोर्स हैं जो क्विकली आपके डाउट को रिस्पॉन्ड। क्या मुझे फाइनेंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है? तो इंजीनियरिंग से हो, डेंटिस्ट हो, होटल मैनेजमेंट हो, जो चलेगा। सीएफए का करिकुलम ही ऐसा डिज़ाइन हुआ है जो पहले आपके बेसिक क्लियर करेगा, उसके बाद बिल्डअप देगा। क्या मैं सीएफए को कॉलेज के साथ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। इनफैक्ट ये बहुत परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है कि जब आपको 2 साल रह गए हैं, है ना? तब आप सीएफए की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सीएफए दे दो। ड्यूरिंग द कॉलेज सीएफए लेवल 1 का एग्ज़ाम दे दो, क्लियर करो और लेवल 2 की तैयारी शुरू करो, एंड जैसे ही लेवल 2 कंप्लीट हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, इमीडिएटली आफ्टर दैट यू प्लान फॉर योर लेवल 2 अटेम्प्ट। सो क्या होगा, मीनवाइल बाय द टाइम योर ग्रेजुएशन रिजल्ट विल कम, योर सीएफए लेवल 2 विल आल्सो बी डन। उसके बाद ही आप एलिजिबिलिटी के साथ-साथ ग्रेजुएशन और सीएफए लेवल 2 दोनों चीज़ें टाइम पे कर रहे हो। दैट इज़ समथिंग व्हाट वी वांट। ठीक है? क्या सीएफए आपको ना सिर्फ़ एक वहाँ पर क्रेडेंशियल देगा, बल्कि आपके फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा फॉर योर फ्यूचर इंटर्नशिप्स, फॉर योर इंटरव्यूज़, है ना? फॉर इवन फॉर इट विल क्रिएट योर प्रोफाइल फॉर हायर स्टडीज़ इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, राइट? तो अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन्स है सीएफए करिकुलम को लेके इन पर्टिकुलर, तो आप कमेंट में लिखो। मैं और मेरी टीम लगी हुई है कमेंट्स पढ़ के आपके क्वेश्चन्स को रिप्लाई करने के लिए। एंड पार्थ वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल ज़रूर चेक करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।